वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आज का मार्केट का ट्रेड हुआ और हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे हमारा मार्केट जो फेड का जो आया डिसीजन उसके बाद में एक गैप डाउन देखने को मिला। जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा गैप डाउन हुआ और फिर यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिला था। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो निफ्टी में था 23,910। तो पहला एक डिप लगने के बाद हमको यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला। पहला जो कैंडल था उसी के अंदर हमने पूरा दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया। तो शुरुआत में बताया कि अगर फोमो में आपके आप ट्रेड करोगे तो लॉस हो सकता है। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिला था। और यहाँ पे इस लेवल के बाद में मैंने भी कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि लग रहा था कि इसी जोन के अंदर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 23,900 का जो पुट था वहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था, और दी अदर साइड 23,900 पे हमको वहाँ पे कॉल का इतना इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा था। अगर आप यहाँ पे जाते हो, अ, ये मैं यहाँ पे ब्रेकअप पे जाता हूँ, निफ्टी का सिलेक्ट करता हूँ और साथ में देखते हैं यहाँ पे कॉल का 23,900 एंड साथ में ये 900। तो अभी हम पे सोने का देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि स्टार्टिंग से अगर देखेंगे ना हम, मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा 15 कर देता हूँ तो क्या होगा, थोड़ा सही से दिखेगा। तो स्टार्टिंग हमारा जब यहाँ पे हुआ था 66% था, वहाँ से आप देखोगे तो कंटिन्यू इंक्रीज ही देखने को मिल रहा था। कॉल का ये जो आप इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो क्यों है पता है? क्योंकि जब ये स्ट्राइक आपको कल जब ट्रेड हो रहा था, वो स्ट्राइक पे जो ओआई था उसका परसेंटेज है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना होता है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे आप देखो यहाँ पे 1500, 1600, 1800 था, उसके बाद में कभी भी ये इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये टाइम के आसपास मैंने बताया था कि इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। और जो मैंने ग्रुप में भी बताया था कि अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 23,900 देख सकते हो शॉर्ट के लिए। तो ऊपर में मौका मिलता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये जो 142 का एसएल था वहाँ तक तो गया ही नहीं, और एंड में जाके ये जो क्लोज हुआ है 51 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमेशा देखना होता है कि आप जो स्ट्राइक रहता है राउंड फिगर, उसके आसपास में क्या पोजीशन बन रहा है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे निफ्टी सिमिलर बैंक निफ्टी आप देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में क्या था कि एक अटेम्प्ट किया था यहाँ पे, और ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था 51,680। वो पहला हमारा सपोर्ट था, अब बन गया रेजिस्टेंस। 3 बार इसने रिजेक्शन किया, वहाँ पे जाके अभी एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल भी ऐसी जगह पे है जहाँ से आपको एक अच्छा सा शॉर्ट ट्रेड भी मिल सकता है। ज़्यादातर ऐसा ट्रायंगल होता है अगर प्रीवियसली मार्केट आपका फॉल कर रहा होता है, तो अगर जैसे ही ये यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ गिरता है, एक अच्छा सा शॉट देखने को मिलता है। प्राइस एक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ इस हिसाब से समझो, हम यहाँ पे कल इस लेवल पे ओपन होते हैं, फॉल आता है, फिर से हम यहाँ पे आते हैं, इसी पॉइंट को हम फिर से रिजेक्शन लेते हैं, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। नीचे में आपका 285 एंड 51,000 आपका एक टारगेट होना चाहिए। ऊपर के लिए ट्रेड में क्या है कि अगर समझो कि हम इस लेवल के आसपास खुलते हैं और फिर यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन करके एक फ्रेक ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जब वापस 680 के ऊपर सस्टेन करता है, एक ट्रेड ऊपर में 52,000 राउंड फिगर तक हम जा सकते हैं। ये एक हमारा बैंक निफ्टी में रहेगा। निफ्टी का समझते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि वहाँ पे किस हिसाब से है। बैंक निफ्टी में अभी भी मेरा व्यू जो है थोड़ा बायस नेगेटिव साइड है, तो वहाँ पे उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे अभी क्या होगा कि लोग ये गैप यहाँ पे देखेंगे कि अभी ये गैप है, वहाँ पे फिल करने आएगा। बैंक निफ्टी ने तो इसका जो गैप था फिल कर दिया था, इसने यहाँ पे किया हुआ था। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि ऊपर में ये गैप फिल करने वापस 24,160 तक जा सकता है। गैप अप भी ओपन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे ओपन होगा तो भी हो सकता है। पर आपको ध्यान में यहाँ पे क्या रखना है कि अगर ये वापस 23,910 को ब्रेक करता है, तो फिर इसके पास यहाँ पे कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो सीधा मिलेगा 23,600, और फिर आएगा 23,400 के आसपास। जब ये दो कैंडल बने थे तो वो था 480। तो यहाँ तक एक बार एक आ सकता है, कब? जब हम यहाँ पे 910 के नीचे सस्टेन करते हैं। तो सेंसेक्स में
यहाँ पे भी एक अच्छा सा गिरावट आया है। लोअर एंड पे जहाँ पे हमने प्रीवियसली सपोर्ट लिया था, उसी जगह पे आया हुआ है। कल अगर यहाँ पे आप फिर से इस लेवल के नीचे खुल जाते हो, तो आपको फिर से यहाँ पे पैनिक देखने को मिलेगा। ऊपर में आपके लिए जो ऑप्शन सेलर है, उसको 79,800 का यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। वो स्ट्राइक में अगर अगर आप बाउंस में मिल जाता है और वही लेवल को रिजेक्ट करता है, तो 79,800 आपको शॉर्ट के लिए देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस है। तो ये जो पॉइंट है वो 80,000 है, तो यहाँ से भी रिजेक्शन आता है तो 79,800 के नीचे एक्सपायरी हो सकता है। और फ्लैट ओपन होने के बाद लो नीचे ब्रेक करता है तो भी यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। नीचे में फिर 11 यहाँ पे 1100-1200 का पोजीशन ओपन हो जाता है। आरएसआई नेगेटिव है तीनों में, आप देख सकते हो यहाँ पे सेल जोन में ही है तीनों, और ओवरसोल्ड में अभी आया नहीं हुआ है, और सेल जोन में है ये तीनों का। और जियो फाइनेंस का मैंने चार्ट आपको शेयर भी किया था। तो ये अभी सेंटर जो हमारा लाइन है, ज़्यादातर ये सपोर्ट का काम करता है, उस जगह पे आया हुआ है। वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये वापस 314 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, इसमें कंटिन्यूएशन गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इंट्राडे चार्ट, साथ में एक बार ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल क्यूज देखेंगे तो अभी आपको 260 पॉइंट दिखाई दे रहा है प्लस। ये जो अब मार्केट चालू था हमारा तब भी यही था। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा किस हिसाब से होता है, और जो हमने बात भी किया था कि डॉलर इंडेक्स को ध्यान में रखना। कल का हाई इसने 108 बनाया है। आज अगर कंटिन्यू होल्ड करता है तो फर्दर ऊपर जा सकता है। यूएसडी आईएनआर में आप लोग को वीकनेस देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स आज थोड़ा बढ़ा हुआ है, अभी भी 14.51 के आसपास है। ये वापस अगर ये 16 के ऊपर गया तो एक अच्छा सा इसमें भी एक शूट अप देखने को मिल सकता है। डेटा की बात करें तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन चेन लेंगे और चेंज कर देंगे मंथली का। यहाँ पे क्या है कि कई लोग इन द मनी देखते हैं कि दूर के स्ट्राइक पे क्या हो रहा है, तो वो भी देख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो 25,000 यहाँ से इन द मनी हो जाएगा। उसमें अभी आपको देखने को मिल रहा है 7,53,000 ओपन है। तो यहाँ पे ये सॉरी, तो ये है 25,500। तो 25,000 पे अभी 22 लाख ओपन है। तो कई लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे एक्सपायरी के पहले 25,000 आएगा, यानी कि 1100 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 4 दिन में यहाँ से ऊपर जाने का। बहुत बड़ा नहीं है, 4% है, पर ऐसा मार्केट में अभी कोई रीज़न नहीं है। ये शॉर्ट कवरिंग आया, पर इतना नहीं आ सकता है। तो उसके साथ आपको क्या करना होता है, इन द मनी अगर आप पुट देखते हो तो आपको कॉल भी देखना चाहिए साथ में। 23,500 पे क्या है, 6,83,000 है। आज कितना हुआ, 1,35,000। 25,000 पुट में यहाँ पे क्या हुआ है, अनवाइंड हुआ है। यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, अनवाइंडिंग हुआ है। अगर यही चीज़ आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आ सकता है शॉर्ट कवरिंग। तो इसको आप देखने से अच्छा है, मैं क्या यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि मैं जो यहाँ पे शॉर्ट देखना चाहूँगा वो रहेगा यहाँ पे 24,400, अभी जो 16 लाख है। ये अगर इंक्रीज होता है तो शॉर्ट कवरिंग के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एंड दी अदर साइड 23,500, जो अभी यहाँ पे 6 लाख है। ये दो स्ट्राइक ध्यान में रखना। जिस साइड आपको ज़्यादा इंक्रीज होता दिख रहा है, उसका ऑपोजिट यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। और हाईएस्ट हुआ है 24,000 राउंड फिगर, 87 लाख अभी ओपन है। और कॉल की साइड तो दूर है, 25,000 हमको देखने को मिल रहा है जो करोड़ के आसपास है। सेकंड यहाँ पे देखे तो बनता है 24,700, 24,500। हाँ, 24,500 के आसपास एक अच्छा सा 67 लाख का अभी ओपन है, जो है सिमिलर एज 24,000 के आसपास। तो ये दो स्ट्राइक मॉनिटर करके मैं यहाँ पे ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। नियर स्ट्राइक कर देते हैं, और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट हुआ है 51,000 है, जहाँ पे आज अनवाइंडिंग देखने को मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है वो 51,500 पे देखने को मिला है। अनवाइंडिंग 52,000 पे भी देखा जा रहा है। तो इसमें अगर आपको ध्यान रखना है तो क्या रहेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आती है तो कौन से लेवल के बाद आएगी, 51,800 के बाद में। तो इस लेवल को ध्यान में रखो, 51,800 चार्ट के हिसाब से आपको हमेशा मैनेज करना होता है। तो 51,800 जो भी 3 लाख है उसको मैं मॉनिटर करूंगा। नीचे की साइड जो पहला सपोर्ट है वो 300 के पास है, तो यहाँ पे 21,300 का हम यहाँ पे कॉल प्रेफर करेंगे देखने का। सेंसेक्स में डेटा तो कम रहेगा, पर देख लेते हैं उसका भी कल का।
इन द मनी 80,000 पे अभी भी 1 लाख ओपन है। आज 72 अनवाइंड हुआ है, अभी भी 1 लाख ओपन है। तो कल अगर मार्केट फिर से 79,100 के नीचे जाएगा, ये पैनिक में आपको एग्जिट देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे फर्दर नीचे जा सकते हो। कॉल की साइड इन द मनी आपके पास है ही नहीं यहाँ पे ऐसा कि आपको ये शॉर्ट कवरिंग ऊपर दे सके। शॉर्ट कवरिंग कब आती है? जब आपका इन द मनी लोग आंख बंद करके शॉर्ट किया होता है, तब आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको इन द मनी पुट की साइड देखने देखने को मिल रहा है, तो पैनिक आएगा तो पुट की साइड देखने को मिलेगा कल। हम हमारा इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी निफ्टी में इस जगह पे जहाँ पे क्लोज हुआ है 1:2 काउंट करो तो हो सकता है 24,180 या नीचे में आएगा आपका 600 के आसपास बैठता है। मैं ट्रेड करना यहाँ पे प्रेफर क्या करूंगा कि अगर समझो गैप अप ओपन होता है 24,000 के आसपास, अगर ओपन होता है यहाँ से करीबन 50-60 पॉइंट, तो मेरा व्यू क्या रहेगा, जब तक ये 24,040 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मेरा व्यू अभी भी सेल ऑन राइज रहेगा। पर मैं उस टाइम सेल नहीं करूंगा, वेट करूंगा वापस जब ये 24,000 से रिजेक्ट लेके 940 को ब्रेक करेगा, तब मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। नीचे में 870 एंड 800 टारगेट रहेगा। शॉर्ट कवरिंग 24,040 के बाद में। बैंक निफ्टी का जो हमने स्टार्टिंग में समझा वही रहेगा हमारा। तो हम अगर ऊपर से नीचे प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो शॉर्ट प्रेफर करूंगा 51,000 के ट्रेड के लिए। यहाँ पे 79,100 ये लेवल को ब्रेक करता है तो भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर से नीचे ब्रेक करेगा तब बेस्ट रहेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको यहाँ पे 600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 600 होल्ड कर गया तो और 400 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।